मित्रों नमस्कार। एक्जिमा जिसको हम पामा भी कहते हैं, अकौता कहते हैं, छाजन कहते हैं। एक्जिमा जो है त्वचा में बहुतायत से पाया जाने वाला रोग है। मनुष्य में प्रकृतिगत जो सोरा दोष है, सोरा एक प्रकार का जो है, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, तीन प्रकार के दोष होम्योपैथ में माने गए। जैसे आयुर्वेद में हम बात करते हैं कफ, वात और पित्त की, उसी प्रकार से इसमें सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस नाम के जो है दोष होते हैं। और उसी के आधार पे दवाओं का निर्धारण किया जाता है, दवाओं का वर्गीकरण होता है, रोगों का भी वर्गीकरण उसी आधार पे होता है। तो ये जो है सोरा दोष से उत्पन्न होने वाली बीमारी है, जो खान पान में गड़बड़ी, अजीम, डायबिटीज अगर है, गठिया, गर्म मौसम आदि के कारण ये हो सकता है। दूसरा ये है कि त्वचा को ज्यादा रगड़ने से इस रोग का प्रारंभ हो सकता है। त्वचा को अगर ज्यादा रगड़ते हैं तो इस रोग का प्रारंभ होता है। इस रोग के लक्षण हैं। इस रोग के लक्षण क्या क्या हैं? तीव्र खुजली होती है तथा त्वचा में से स्राव निकलने लगना, त्वचा में से स्राव निकलता है। एक्जिमा शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है, शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। अधिकतर कहाँ कहाँ पाया जाता है? कान, बगल तथा सिर में हुआ करता है। स्त्री पुरुष के जननांग में भी पाया जाता है, जननांगों में भी होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जननांगों में भी अक्सर हो जाता है। वो बड़ा कष्टदायक होता है। एक्जिमा के विषय में हम तीन भागों में विचार कर सकते हैं। एक्जिमा को हम तीन भागों में बांट करके उस पर हम विचार करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं तीन भागों में। नंबर एक, खुश्क एक्जिमा। खुश्क एक्जिमा मतलब ड्राई एक्जिमा, सूखा। दूसरा है तर या बहने वाला एक्जिमा, जिसको मॉइस्ट और वीपिंग एक्जिमा कहते हैं। वीपिंग मतलब बहने वाला। और तीसरा है जो स्थान विशेष के रूप में होता है, अलग अलग स्थानों पे। कान के पीछे है तो अलग उसकी पहचान होगी, जननांगों में है तो उसकी अलग पहचान, अलग दवा होगी। इस प्रकार से होता है लोकेलिटी ऑफ एक्जिमा। इस प्रकार से ये एक्जिमा होता है, जिसको हम पामा, छाजन, अकौता के नाम से जानते हैं।